गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 जो आपका लेसन था, उसमें ग्रामर यानी कवायद के बारे में कुछ था। उसमें था ज़मीर। तो आज हम लोग ज़मीर को समझते हैं कि ज़मीर किसे कहते हैं। आप देखोगे कि जो लेसन नंबर 8 है काबुली वाला, उसके एक्सरसाइज में सबसे जो आखिरी जो आपका लेसन होगा वो ज़मीर की बातें उसमें बताई गई है। ज़मीर किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं कि ज़मीर क्या है। जिस तरह से आप इंग्लिश में पढ़े हो नाउन, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को ही उर्दू में ज़मीर कहते हैं। मिसाल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। वो आया, अहमद आम खाता है, वो रोज़ाना आम खाता है। अब आप इस दोनों जुमले पे गौर करो तो आपको बातें समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे हमने एक नाम लिखा है अहमद, कि अहमद आम खाता है। तो अगर इस जुमले पर गौर करो तो अहमद एक इस्म है। अहमद क्या है? इस्म है। दूसरे जुमले में हमने अहमद की जगह वह का इस्तेमाल किया कि वो रोज़ाना आम खाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो वो है ये क्या है? ज़मीर है। सबसे उसके बाद हम लोग समझते हैं ज़मीर की तारीफ। ऐसा लफ्ज़ जो इस्म के बदले इस्तेमाल हो उसे ज़मीर कहते हैं। कुछ लफ्ज़ है जो कि ज़मीर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे उस, वो, उसका, उसे। इस तरह के जो अल्फाज है ये सारे के सारे ज़मीर के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर ज़मीर की कई सारी किस्में भी हैं जिसको हम लोग समझेंगे। आपके उस लेसन में पूछा गया है कि 5 जुमले लिखने जिसमें ज़मीर हो। तो 5 जुमले में जैसे पहला है वो रोज़ाना आम खाता है, इसमें ज़मीर का इस्तेमाल हुआ। वो उसका घर गांव में है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ज़मीर का इस्तेमाल किया। ये उस जो है ज़मीर है। उसके बाद उसे पढ़ने में मन लगता है या उसे पढ़ाई करने में मन लगता है। तो यहाँ पे उसे जो है ये क्या है? ज़मीर है, जो कि अहमद के बारे में ही कहा जा रहा है। फिर उसके बाद उसका स्कूल शहर में है। तो यहाँ पे भी जो उस है ये क्या है? ज़मीर है। वो देखने में बहुत खूबसूरत है। इन सारे जुमलों पे आप गौर करो तो जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन हमने किया है ये सारा के सारा क्या है? ज़मीर है। वो, उस, उसे, उसका और वो। इससे पता चल रहा है कि इस्म का इस्तेमाल न करके हमने ज़मीर का इस्तेमाल किया है। सिर्फ एक जुमले में अहमद आम खाता है वहाँ पे हमने इस्म का इस्तेमाल किया। उसके बाद वाले जितने जुमले हैं उसमें जो पहला लफ्ज़ है वो सारे के सारे ज़मीर है। क्योंकि अगर हम सारे जुमले में अहमद का इस्तेमाल कर ले या इस्म का इस्तेमाल कर ले तो जुमले की जो अदायगी होगी, जब आप जुमले को बोलोगे, सेंटेंस जब आप बोलोगे तो सुनने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जुमले की खूबसूरती को बाकी रखने के लिए
ऑडियंस को सुनने में अच्छा लगे, जो सामीन है, हम लोग क्या करते हैं, ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं ताकि जुमला आपका खूबसूरत मालूम हो, सुनने में खूबसूरत मालूम है, देखने में नहीं। तो इस तरह से आपने ज़मीर को समझा कि ज़मीर क्या है, ऐसा लफ्ज़ जो इसम के बदले इस्तेमाल हो उसे ज़मीर कहते हैं। अब इंशाअल्लाह हम लोग दूसरे जो नेक्स्ट डे इसकी किस्मों को समझेंगे कि ज़मीर की कितनी किस्में, इसकी क्या अक़साम है। शुक्रिया।